जो है किस तरह से ये प्लेन आप देख सकते हैं, इंडिया का प्लेन कैसे टेक ऑफ करता है और फिर उड़ने के कुछ ही देर बाद, कुछ ही सेकंड्स बाद ये जाकर ज़मीन पे जाकर गिरता है और उसके बाद धुएं का बहुत बड़ा गुब्बार सामने आया। इस धुएं को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्लेन में सवार किसी भी शख्स की बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो धुआं है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितना बड़ा हादसा हुआ होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर जो है रिहायशी इलाका बताया जा रहा है और रिहायशी इलाके के दौरान एक कॉलेज भी बताया जा रहा है वहाँ पर, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, तो आपका सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे चैनल को। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि एयर इंडिया इतना घबरा क्यों गया है। अभी भी कल भी ग्राउंड किया गया एक जहाज को। जब से ये एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर जो है, जो अहमदाबाद में घटना हुआ, दुर्घटना के बाद हालात ऐसे बदल गए, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर फ्लाइट ग्राउंड्स की जा रही है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या बड़ा संकेत मिल रहा है? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं इन सवाल के साथ, क्यों एक हादसा पूरे बेड़े के उड़ान को रोक रहा है। ड्रीम लाइनर 7878 से संचालित ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA35 चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन खबर है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट वापस लौट आई। लेकिन वापस आने से पहले विमान के पायलट करीब 1 घंटे तक 45 मिनट 1 घंटे से लेकर तक उसे हवा में घुमाते रहे। और आज ऐसी एक खबर हांगकांग से भी आई है, जहां दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI315 को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। इसमें भी तकनीकी खराबी की बात सामने आई है और यह उड़ान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की थी। इन सब के अलावा आज लुफ्थांसा एयरलाइन के बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह प्लेन फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन उसे हैदराबाद में लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बोइंग के ड्रीम लाइनर विमानों पर अचानक से संकट कैसे भारी है। वैसे ऐसे ही विमान की एक डराने वाली तस्वीर लखनऊ के एयरपोर्ट से भी आई है, जहां लैंडिंग के बाद प्लेन के पहियों से निकलती चिंगारी और धुएं को लेकर लोगों की सांसें अटक गई हैं। यह सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट थी, जो जेद्दाह एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची थी। इसमें क्रू मेंबर्स समेत 250 लोग सवार थे, लेकिन रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान आगे आ रहा था, तभी पहियों से आग की तस्वीर ने हर किसी को डरा दिया। तुरंत इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई और फिर पायलट ने खतरे को देखते हुए विमान रोक दिया और हादसा टल गया। वैसे ये प्लेन बोइंग का नहीं था, लेकिन लंदन और हांगकांग में बोइंग ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ, उसका डर लोगों में ज्यादा है। वैसे आज जिस बोइंग के विमानों को लेकर इस तरह की चिंताजनक खबरें आ रही हैं, उसने अपनी कामयाबी का वो दौर भी देखा है जब लोग कहते थे, इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी अगर प्लेन बोइंग नहीं है तो वो सफर नहीं करेंगे। लेकिन एक वक्त के बाद इसी बोइंग का वो दौर भी आया जब लोग कहने लगे, इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। और एक बार फिर लोगों में बोइंग वाला डर दिख रहा है, जिस पर हमने एक कुंजी तैयार की है। शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि बोइंग 109 साल पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत वर्ष 1916 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट विलियम बोइंग ने की थी। हालांकि पहले उन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम एरो प्रोडक्ट्स रखा था, लेकिन अगले ही साल इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कर दिया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। इसके बाद अगले कई दशकों तक प्लेन प्रोडक्शन के सेक्टर में बोइंग की सत्ता बन गई। लोगों का यकीन इतना ज्यादा हो गया कि लोग कहने लगे कि अगर विमान बोइंग का नहीं है तो वो उस विमान में यात्रा ही नहीं करेंगे। लेकिन लंबे वक्त तक इस सेक्टर में राज करने के बाद बोइंग का डाउनफॉल भी शुरू हुआ और इसकी वजह बने कुछ हादसे। बोइंग के लिए पहली चुनौती बनी यूरोप की फ्लाइट मेकिंग कंपनी एयरबस, जिसने 2010 में नियो A320 विमान लॉन्च किया, जो बोइंग के विमानों को कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी बोइंग ने जल्दबाजी में 737 मैक्स विमान बनाए और इसी के बाद बोइंग के विमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। इसकी वजह थे वर्ष 2018 और 2019 में सिर्फ 5 महीने के अंदर हुए 2 बड़े प्लेन हादसे, जिसमें 346 लोगों की मौत हुई और ये दोनों ही हादसे 737 मैक्स विमान के थे। इन घटनाओं के बाद बोइंग के 737 मैक्स विमान करीब 20 महीने तक उड़ान नहीं भर पाए,
कंपनी को 9.4 हजार करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और मुआवजा देना पड़ा। बोइंग के शेयर्स गिरने लगे और बोइंग के विमानों से यात्रा करने से परहेज कर ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया, जिसमें यात्रियों और ग्राउंड के कई लोगों की जान गई। घटना के बाद AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ईंधन कंट्रोल स्विच रन एंड से कट ऑफ के जाने का जिक्र हुआ है, जिससे दोनों इंजन दोनों इंजन बंद हो गए हैं। ग्राउंडिंग और उड़ान में रद्दीकरण हादसे के बाद DGCA ने ड्रीम लाइनर विमानों को व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया की 66 ड्रीम लाइनर उड़ानें रद्द कर दी गई है, जबकि बेड़े में कम से कम 13 विमान ग्राउंड किए गए। एयर इंडिया ने बताया प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन से फ्यूल लॉकिंग मैकेनिज्म की कोई समस्या नहीं पाई गई। पिछले इतिहास और तकनीकी चिंताएं हैं। ये पहला फाइटल ड्रीम लाइनर हादसा था। इसके बाद 2013 में भारत में 6 ड्रीम लाइनर को 2000 बैटरी खराबी के कारण 4 महीने से अधिक समय तक ग्राउंड करना पड़ा था। एक अमेरिकी विस्ट बॉलर ने असेंबली में स्ट्रक्चरल गैप की आशंका भी जताई, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंताजनक है। तो दोस्तों, एक हादसा जो है कितना पायलट का दिल दहला दिया है। थोड़ा सा भी खराबी उसको दिखता है तो ग्राउंड कर देता है। कई बार तो इंडिया में उड़ान जो है दूसरे एयरपोर्ट पे उतार दिया, फिर उतार दिया नीचे। तो ये से मनोदशा जो है पायलट का वो भी बहुत खराब हो रहा है। और इतना बड़ा जो हादसा हुआ उसके कारण जो है प्लेन को दुरुस्त रखने की जरूरत है। लाते हैं, दुरुस्त नहीं रखते हैं और उसको उड़ा देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। उसमें DGCA को स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा कि चुस्त दुरुस्त जो हो एकदम उसी को उड़ाने का परमिशन देना चाहिए पायलट को। अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी खराबी हो, उसको ग्राउंड में रिपेयर करके अगर उड़ाने लायक नहीं है तो उसको कंडेम कर देना चाहिए उसको कि उड़ाने लायक ये प्लेन नहीं, जिससे कि हादसा इतने आदमी की जान बच सकती है। और ये हादसा जो है इमेज भी खराब करती है कंट्री की। एक हादसा हुआ, 2 हादसा हुआ तो यहाँ पर चढ़ना बंद कर देगा आदमी प्लेन में। डर लगने लगेगा कि प्लेन में नहीं जाएं, उससे बढ़िया हम ट्रेन में चला जाएं, कार से चला जाएं। तो ये बहुत इमेज तो कंट्री वाले पब्लिक के अंदर में तो डर रहेगा ही, बाहर भी इंटरनेशनली इमेज भी भारत का खराब होगा। तो जरूरी है गवर्नमेंट को और DGCA को, एविएशन को, मिनिस्टर को उस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाए, जिससे कि बाहर भी इमेज खराब नहीं हो, यहाँ का भी पब्लिक प्लेन में चढ़ने से डरे नहीं। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।